दोस्तों भले ही आप लोग वीडियो को 1.5x पर कर लीजिए, लेकिन वीडियो आप लोग फुल वॉच कीजिए। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो क्या होगा कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन नहीं, जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस चैप्टर को हम इसमें कराए हैं। और आपको परेशान नहीं होना है। और भी चैप्टर छूटल है तो उस चैप्टर को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगला वीडियो आपका 1 घंटा के अंदर में ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं तब। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए मैथ का जितना भी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है उसको हम लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि आप लोगों को इसी तरह एग्ज़ाम तक पूरा इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है सब मैं करा दूंगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, चैनल को बस लाइक करके और सब्सक्राइब कर देना है। इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसके अलावा आप लोगों को एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो सब्जेक्टिव वाला है, ठीक है। इसमें सब्जेक्टिव को ही केवल क्या करेंगे हम, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। क्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको कैसे सिद्ध कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले मेथड को आप लोग उस जान लीजिए। कोई भी यहाँ पे अगर √5 है, √3 आ जाए, √7 आ जाए, ठीक है, √8 आ जाए, √6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस उसी मेथड पे आप लोगों को बैठा देना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है यहाँ पे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, ठीक है। तो इसको क्या करना है आप लोगों को, आप लिख सकते हैं तब √5 इक्वल P/Q, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जब लिख सकते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आपको लिखना है कि दोनों का मतलब दोनों तरफ, ठीक है, दोनों का लिखिए या फिर दोनों तरफ लिखिए, दोनों का वर्ग करने पर। तो दोस्तों दोनों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, √5 का स्क्वायर इक्वल P/Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है कि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा √5, और इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे P का स्क्वायर बटा, हम बताइए क्यों गुणे क्यों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, क्यों को, इस वाले क्यों को ये है भाग में, ठीक है। तो हम इसको बराबर को इस साइड पक्षांतर करते हैं। तो बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे जब रूट में रहेगा और स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे केवल 5 बचेगा। तो 5Q इक्वल P/Q², ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये क्या है, Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यह क्या है, यह हमारे गलत कल्पनाओं के कारण यह विरोधाभास, यहाँ पे विरोधाभास लिख लीजिएगा, यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पनाओं के कारण प्राप्त होता है। इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे आप लोगों को क्या करना है, बनाना है, ठीक है। अगर आप लोगों के सामने दूसरा इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि सिद्ध कीजिए कि 7 बट्टा √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो आप कैसे करोगे, तो देखिए यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये जो जितना है 7 बट्टा √7, इसको आप लोगों को √5 के फॉर्म में ले आना है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे लाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखिएगा आप लोग, ठीक है, हल लिखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 बट्टा यहाँ पे √7
7 को हम क्या लिख सकते हैं, √7 गुणे √7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो क्या होगा, नीचे √7, एक √7 से एक √7 कट जाएगा, कितना बचेगा, √7। अब बताइए, अब आप लोग √7 को सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं कि ये यहाँ एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों। जो आपका अगला प्रश्न है कि 1/25 का दशमलव प्रसार होगा। तो दशमलव प्रसार कैसा होता है बाबू, तो दो तरीके से होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। तो देखिए शांत को और अशांत को आप लोग कैसे पहचानिएगा। शांत को पहचानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसको पहचानने के लिए नीचे वाला यानी कि हर वाला का आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हर कितना है हमारा, 25 है, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ रहा है, पहले 5 से कटेगा, ठीक है। 5 से कटाते हैं कितना बार में, 5 बार में, फिर 5 से कटा कितना बार में, 1। तो इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड कितना आया बाबू, तो 5 गुणे 5 आया, यानी कि जिसका भी अभाज्य गुणनखंड 5 या 2, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि हम 100 का निकालते हैं, ठीक है। 3/100 का 3/100 का दशमलव प्रसार, ये क्या होगा हमारा, शांत होगा। कहाँ से कि इसका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। 2 5 आएगा, इसका मतलब कि वो शांत है दशमलव प्रसार। अब 100 है तो 100 का हम क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाले। सबसे पहले 2 से तो 50, फिर 2 से कटा है कितना, 25, फिर कितना से बाबू, 5 से 5, और फिर 5 से कटा है तो एक बार में, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ये बताइए तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, केवल 2 और केवल 5 आ रहा है, तो यानी भी ये भी क्या होगा बाबू आपका, ये भी होगा शांत, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि 1/45 है, क्या है बाबू, शांत है अशांत है, क्या है, तो 45 का हम लोग क्या निकाले, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 3 से कटा है तो कितना बार में कटेगा बाबू, तो ये हो जाएगा 15 बार में, ठीक है। और उसके बाद फिर 3 से कटा है कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा। फिर 5 से कटा है कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। तो इसका कितना अभाज्य गुण, इसका कितना आ रहा है, 3 गुणे 3 गुणे 5। इसमें देखिए 3 आ रहा है, जबकि आना चाहिए क्या, केवल 2 आना चाहिए, या फिर केवल 5 आना चाहिए, या फिर 5 2 दोनों आ जाए तो भी क्या होगा, शांत होगा। लेकिन इसमें 3 आ रहा है, तो यह क्या होगा बाबू, तो यह होगा अशांत, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन घुमाने के लिए कुछ इस तरीका से भी पूछ सकता है, ठीक है, कि 9/45 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 9.45 का दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। दशमलव प्रसार होगा, कैसा होगा बाबू, आप लोगों को बताना है, ठीक है। मैं थोड़ा देर के लिए टाइम देता हूँ आप लोगों को, सोच करके इसको बताना है। 9/45 का दशमलव प्रसार होगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। देखिए बाबू 9.45 का अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा, तो शांत होगा, ठीक है। शांत कैसे होगा आप बता रहे हैं कि 9 बट्टा कितना है, 45 है। हम 9 से या 45 को काट दें, 9 एकम 9 और 9 पच्चे 45, यानी कि 1 बट्टा कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। तो जिसका हर का दशमलव हर का जो क्या किया अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 ही आएगा। तो 5 जब आएगा तो क्या होगा बाबू, आपका शांत होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा घुमाएगा, लेकिन आप लोगों को घूमना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन घुमाएगा आप लोगों को घूमना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों का दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न किस टाइप का आ रहा है। तो दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वो बोल रहा है कि 2 और 3 के बीच आपको क्या करना है कि 4 प्रमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो 4 गो प्रमेय संख्या को ज्ञात कैसे करिएगा आप, 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए किसी भी संख्या दिया होगा, ठीक है, कई को ज्ञात करना है, 4 गो। तो 4 में 1 आपको जोड़ना है, कितना होगा, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 2 को लिखना है, ठीक है, और उसके बाद से इस 3 को लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि 4 में 1 जोड़ना है, जय को निकालने के लिए बोलेगा उसमें 1 का करना है, आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो 5 होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, 5 से ऊपर नीचे क्या कर दिए, गुणा कर दिए, ठीक है। इसमें भी क्या करें, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 होगा, 10/5, और इसमें होगा कितना होगा बाबू, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 15 बट्टा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, निकाल लेना है। तो इसके बीच कितना होगा, तो 10 के बीच 10 कितना, 10 के बाद क्या आएगा, 11/5,
12/5, 13/5 और 14/5। इन दोनों के बीच में आप लोगों को क्या करना है, निकाल लेना है। तो ये हमारा 4 को क्या निकल गया, परिमेय संख्या निकल गया। किसी भी संख्या से पूछे आप लोगों को, यहाँ पे 2 और 3 दिया हुआ है तो आपको 4, 5 दे सकता है, 7, 8 दे सकता है। आप लोगों को क्या करना है, बस मेथड याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न बोलेगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को कर लेना है। आपका जो अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.7 के ऊपर एक बार है, ठीक है, को किसके रूप में क्या व्यक्त करना है बाबू, तो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में क्या करना है, व्यक्त करें जहां P तथा Q क्या हो बाबू, P तथा Q पूर्णांक हो, क्या हो, तो पूर्णांक हो, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे कीजिएगा, इसके लिए हम एक फ्रेश पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग के ध्यान में आ ही गया होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, 0.7 को क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। इतना शॉर्टकट में क्वेश्चन आप लोग समझिए, मेथड बस आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन या फिर हल लिखेंगे, ठीक है। जो लिखना होगा आप लोग को लिखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दे रखा है कि 0.7 के ऊपर रेकरिंग। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, माना कि ऐसे लिखना है, माना कि x इक्वल 0.77 ... ठीक है। उसी तरह इसको समीकरण आप लोगों को 1 मान लेना है। इसी तरह से क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को अब मानना है समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण क्या किस में बाबू, 1 में। किससे गुणा करेंगे, 1 अंक के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक के बाद वो भी बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। इसको पहले समझिए, समीकरण 1 में किससे, तो 10 से, किससे बाबू, तो 10 से क्या करने पर, तो गुणा करने पर समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर क्या होगा बाबू, तो ये हो जाएगा 10x बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा इधर, और बाकी 0.77 ... ये आपका समीकरण मान लीजिए 2, ठीक है। इसको आप क्या मान लीजिए, समीकरण 2। अब क्या कीजिए, आपकी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, 1 को घटाने पर, ऐसे लिखिए, घटाने पर। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 कितना है बाबू, तो 10x इक्वल 7.77 ... और समीकरण 1 कितना है, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। समीकरण 1 है x इक्वल 0.77 ... इसको आप लोगों को क्या करना है, घटाना है। तो 7 में से 7 आएगा 0, 7 में से 7 आएगा 0, ठीक है। पॉइंट है तो पॉइंट देते हैं, 7 में से 0 आया तो कितना आया, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। इक्वल है तो इक्वल देते हैं, कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे x में से 10 गो x है, इसमें से 1 गो x घटाओ तो कितना हो जाएगा, 9x होगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इतना समझ में आ गया है तो आप लोगों को क्या करना है, 9x इक्वल 7, ठीक है। आप लोग ऐसे लिख सकते हो। तो 9x इक्वल 7 है, तो आप लोगों को क्या करेगा कि यहाँ पे ये जो x 9 है, x के साथ गुणा में है, बराबर के उस साइड अगर आप लोग पक्षांतर कीजिएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का x इक्वल 7/9। ये आप लोगों को क्या हो जाएगा बाबू, आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। आप लोग को ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो सीधे आप लोगों को क्या करना है, अगर 1 अंक पूछेगा, ठीक है, 1 अंक बोलेगा आप लोगों को, जैसे कि 0.7 के ऊपर था तो ये 1 अंक के ऊपर बार है। अगर 7, 8 दोनों रहता है तो 2 अंक के ऊपर बार रहता है, ठीक है। इसको कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल, जय को क्वेश्चन के ऊपर बार रहेगा तई को नीचे 9 रहेगा, तो 2 गो पर है तो इसका हो जाएगा 7/8/9 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में फटाक से जैसे 2 गो दिखे और 2 गो 9 दिखा, ऊपर दोनों संख्या दिख जाए, आप लोगों को उसको टिक कर देना है। और सब्जेक्टिव में बोले तो सब्जेक्टिव में पूरा आप लोगों को इतना बनाना पड़ेगा।
आ रहा है बात समझ में? अब देखिए, अब अगर 2 गो अंक के ऊपर आ जाए तो आप लोग कैसे कीजिएगा? तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि जैसे आ जाए यहाँ पे 0.78 के ऊपर रेकरिंग, ठीक है, को क्या करें, P/Q के रूप में व्यक्त करना है, रूप में व्यक्त करें, ठीक है, व्यक्त करें। तो अब आप लोग कैसे कीजिएगा बाबू? तो सबसे पहले आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों को करना है, फिर से मानना है, माना x इक्वल कितना हो जाएगा, 0.787878 डॉट 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 समीकरण, आपको इसको 1 मान सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। उसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, समीकरण 1 में बाबू संख्या के बाद से कई गो पर रेकरिंग है बाबू? तो 2 गो पर रेकरिंग है। तो 2 गो पर रेकरिंग है यानी कि हम क्या कर दें, 100 से गुणा करेंगे। एगो के ऊपर रेकरिंग तो एगो जीरो वाला से गुणा करेंगे। 2 गो के ऊपर रेकरिंग माने कि 2 गो जीरो, एगो और 2 गो जीरो के ऊपर रेकरिंग करेंगे, से गुणा करेंगे। 3 गो अगर आ जाए तो 3 गो मतलब 1000 से गुणा करेंगे। बात इतना समझ में आ रहा है? तो इसमें समीकरण 1 में किससे कर दें हम, 100 से। 100 से क्या किए, गुणा करने पर, ठीक है, चलो गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, तो x में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 100x हो जाएगा। इक्वल है, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 गो अंक है, 2 गो अंक आ जाएगा दशमलव के इस साइड, तो 78 दशमलव कितना आ जाएगा, 78 डॉट 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 समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ये डॉट डॉट का मतलब है कि 78 आते जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो इसमें से आप क्या कीजिए कि आप समीकरण कौन सा, 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए, 1 को घटाने पर, ठीक है, 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 कितना है बाबू, 2 है, यहाँ पे थोड़ा और नीचे कर देते हैं, ठीक है, समीकरण 2 है 100x इक्वल 78.787878 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण 1 कितना है, तो x इक्वल 0.787878 डॉट डॉट डॉट। अब इसको माइनस आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.00000 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 78 इक्वल, अब 100 गो x में से 9 गो एक x घटाइए तो कितना हो जाएगा, 99x हो जाएगा, ठीक है। अब 99x होगा तो बाबू यहाँ पे हम बना देते हैं, तो 99x इक्वल कितना हो जाएगा, 78 होगा। तो अब बताइए x के साथ 99 किस में है बाबू, तो गुणा में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा बाबू, तो ये आ जाएगा भाग में। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 78 इक्वल 99, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव में क्या कीजिएगा, फटाक से जैसे दिखे, अगर 3 गो के ऊपर रेकरिंग हो, ठीक है, 3 गो के ऊपर रेकरिंग हो तो तीनों अंक दिखे, नीचे क्या दिखे, 3 गो 9 दिखे, फटाक से आप लोगों को टिक कर देना है। आ रहा है बात समझ में? और सब्जेक्टिव में पूछे तो ये मेथड बस आप लोगों को याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। और आगे देखते हैं इसके आगे कौन सा प्रश्न आता है हम लोगों के सामने। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि कह रहा है कि 1/√2 के हर का प्रमेयीकरण करना है। तो हर का प्रमेयीकरण कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले जो नीचे हर रूट में है, तो जो रूट में अगर जिसका हर रूट में रहता है उसी का हर का प्रमेयीकरण होता है। तो इसका रूट हर में है, ठीक है, इसका हर रूट में है, ठीक है, तो इसका हर का प्रमेयीकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हर, ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, 1/√2 है, तो अब 1/√2 है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे √2 से, ठीक है, गुणा कर देंगे। √2 से क्या कर दिया बाबू, √2 से हम गुणा कर दिए। तो जब √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर ऊपर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, √2 बट्टा नीचे का √2 गुणा करोगे तो हो जाएगा √4। तो √4 किसका वर्ग होता है बाबू, तो रूट ऊपर वाला का √2 हो जाएगा, नीचे वाला का 2। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तुम लोग का अगला प्रश्न है बाबू कि आप लोगों को सरल करना है, जैसे कि है 2 का पावर 3/2 प्लस 2 का पावर गुणे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, गुणे 2 के पावर 1/5 को क्या करना है बाबू, सरल करना है। तो सरल आप इसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोग ये वाला फार्मूला पढ़े होंगे कि a के पावर m
इंटू ए के पावर एन इक्वल फार्मूला होता है ए के पावर एम प्लस एन। ये आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में लिख देना है साइड में, ठीक है, कि इस फार्मूला के आधार पे हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सब क्वेश्चन में सॉल्व लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो, ठीक है, ए के पावर एम यानी कि ये वाला 3/2, ठीक है, और एन कितना है, एन प्लस 1/, कितना है बाबू, 5 है। तो अब इसका आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, भिन्न का जोड़ बना दीजिए। तो 2 और 5 का एलसीएम कीजिएगा तो हो जाएगा 10, और इसका हो जाएगा 15 प्लस इसका हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 के पावर कितना होगा, 17 17 कितना हो जाएगा, 17/10, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 के पावर, ये भी लिख दीजिएगा तो इतना में सही पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, अपना क्वेश्चन आगे का बना लीजिएगा। आप लोग का दोस्तों जो अगला प्रश्न है, वो अगला प्रश्न कह रहा है कि x = 2 इतना दे रखा है। तो कह रहा है कि बहुपद कौन सा, 5x - 4x² प्लस 3 है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस वाले समीकरण को लेते हैं, क्या लेंगे, 5x - 4x² प्लस कितना है, 3 है। तो जहाँ जहाँ पे x है तो x इक्वल कितना दे रखा है, 2 रखा है। तो हम x के जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे x, यहाँ पे x गुना में है तो गुणे 2 प्लस, यहाँ पे सॉरी माइनस है, -4 गुणे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस इसका कीजिएगा तो 4, ठीक है, 4 और इसका वर्ग कीजिएगा तो गुणे 4 प्लस 3 होगा, इतना होगा। इसके बाद देखिए आप लोग क्या कह रहा कि इतना जब हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 और इसका गुणा कीजिएगा तो -16 प्लस कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए प्लस प्लस वाला एक जगह जुटेगा, आप लोग को पता है, और माइनस वाला एक जगह हो जाएगा। तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 16। अब बताइए जो बड़ा है उसमें से चिन्ह भिन्न भिन्न है तो घटाया जाता है, ठीक है। तो घटाएंगे तो 13 में से तो 16 घटेगा नहीं, 16 में से 13 घटाए तो 16 में से 13 घटाए तो कितना बचा बाबू, 3 बचा। तो अब चिन्ह किसका लगेगा, जिसमें से हम घटाए हैं। तो 16 में से हम 13 को घटाए हैं तो 16 का चिन्ह क्या है, माइनस का है। तो यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस। यही आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है। समझ में अगर आ रहा हो तो लाइक कीजिए, फटाक से लाइक कीजिए, जल्दी से, थोड़ा देर रुके हैं हम भी, फटाक से लाइक कीजिए। तब तक हम आपका अगला प्रश्न देखते हैं। लाइक कीजिए जल्दी से। यहाँ पे दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न है वो अगला प्रश्न है आप लोगों का कि 3x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। इसको क्या करना है, आप लोगों को भाग देना है, किससे, तो भाग देना है इसको किससे भाग देना है बाबू, तो इसको भाग देना है x - 1 से भाग देना है। तो इसको क्या कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले तो इसको हम भाग के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x - 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे सबसे पहले हमें इसे किसी भी हाल में कटाना है। तो x के पावर 4 है और 3 भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x के पावर कितना लिख दे बाबू, x के पावर 3 लिखेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसमें गुणा करेंगे तो गुणा किए अगर इसमें, जैसे यहाँ पे मैं रफ भी करके इस साइड दिखा देता हूँ आप लोगों को, इस साइड मैं रफ करूँगा, ठीक है। तो 3
एक्स के पावर 3 गुणे एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x के पावर 4 होगा कि नहीं होगा। अब वो कैसे होगा तो पढ़े हैं a के पावर m इंटू ए के पावर n इक्वल क्या होता है a के पावर m प्लस n। तो वैसे ही यहाँ पे x के पावर 3 है और x के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 3 के पावर 1 3 के पावर 3 x के पावर 3 वाला क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा जुट जाएगा, तो 3 और 1 4 होगा कि नहीं होगा बाबू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x के पावर 4, ठीक है। अब इसमें हम क्या किए 1 से गुणा किए, अगर 3x के पावर 3 में 3x के पावर 3 में 1 से गुणा किए तो क्या हो जाएगा 3x के पावर 3 होगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x के पावर 3। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब उसके बाद क्या आ जाएगा बाबू यहाँ पे माइनस 3x माइनस क्या आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए कि फर्स्ट में माइनस है, ठीक है, तो इसको माइनस में ले आना पड़ेगा। तो सबसे पहले -3 से हम क्या कर दिए इसमें बाबू तो गुणा कर दिए। तो सबसे पहले गुणा करेंगे कि x -1 में क्या किए हम -3 से गुणा किए। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, और ठीक है 3x का गुणा होगा तो 3x। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है, तो 3 का 1 में गुणा करेगा तो 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है इस प्रकार से ऐसे अरेंज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3x प्लस क्या होगा 3। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस प्लस माइनस, तो -4 और 3 7, ये क्या बच जाएगा आपका बाबू तो 6 बच जाएगा। आपका आंसर इतना आएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है भाग दे करके और बना लेना है। आप लोग का जो अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न आपका है बाबू, कह रहा है कि 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड करना है, का गुणनखंड करना है, गुणनखंड करें, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले ये वाला समीकरण लिख लीजिए आप लोग, कितना है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो सबसे पहले आप लोगों का पहला इसका पहला और इसका आखिरी आप लोगों को गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा बाबू तो 12x स्क्वायर, ठीक है 12x स्क्वायर होगा। तो अब 12 को आप लोग को दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि अगर गुणा किया जाए तो इतना मिल जाए हमको, और जोड़ा या घटाया जाए तो हम लोग को इतना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 12 को हम तोड़ते हैं, तो कितना बार में टूटेगा यहाँ पे सबसे पहले 2 से कटा है तो 6, फिर 2 से कटा है तो 3, और 3 से कटा है तो 1, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 गुणे 2 यानी कि 4 हो जाएगा, और 3 अगर 4 3 का हम गुणा करें तो हमको 12 मिल जाएगा, ठीक है। और 3 4 को जोड़ दे तो 7 भी मिल जाएगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे 12x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए हम इसको अगर दोनों को चिन्ह सेम रहता है तो सबको पता है कि जुटता है, ठीक है, जोड़ा जाता है। तो चिन्ह सेम है तो 4 और 3 कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। और गुणा भी करे तो 4 तिहाई 12, और x का x में करे तो x स्क्वायर, और माइनस का माइनस में करे तो प्लस, इतना मिल जा रहा है हमको। तो यानी कि इतना तक तो हम सही जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं। तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं बाबू, ये दोनों में से हमें 4x को कॉमन ले लेते हैं। 4x को क्या ले लेते हैं बाबू तो कॉमन ले लेते हैं। तो 4x को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3x, ठीक है। अब यहाँ पे 3x बच जाएगा तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 4x में से 4x चला गया तो -1 बच जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अगर हम -1 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बाबू तो यहाँ पे बचेगा 3x। और देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, तब वहीं गुणा किया जाएगा तो ऊपर जाके प्लस होगा। तो यहाँ पे भी हम माइनस क्या लिख देते हैं x। अब देखिए अब बीच वाला दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं बराबर आ रहा है, तो दोनों बराबर आ रहा है तो इसका शून्य क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, ये दोनों को एक साथ लिख देना है तो लिख दिए, ठीक है। ये दोनों में से कौन एगो को लिख देना है, ये दोनों में से हम किसको लिख देते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं 3x माइनस 1। ये आप लोगों को क्या हो गया, इसका हम लोग गुणनखंड कर दिए, ठीक है। आप लोग का अगला दो प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैसा आ रहा है,
तो अगला प्रश्न आपका आ रहा है, यहाँ पे नीचे दिख रहा है थोड़ा, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना, देखिए यहाँ पे क्या करना है, सीधे गुणा किए बिना 103 गुणे क्या लिखना है, 103 गुणे 107 का मान ज्ञात करना है। 103 गुणे 107 का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। ठीक है, सीधा गुणा किए बिना। अब देखिए यहाँ पे अगर ये सब नहीं दिया रहता तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते, इसका इसमें इसका इसमें। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना, मतलब इसको सीधा डायरेक्ट नहीं बनाना है, इसको इसमें कुछ लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 100, ठीक है, प्लस क्या लिख सकते हैं 3। ठीक है, इसको हम एगो में कोष्टक में कर दिए। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 107, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे गुणा दे देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 100 अब प्लस 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना इतना मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो इसका गुणा पहले ये दोनों में किया जाएगा, फिर इसका गुणा ये दोनों में किया जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो 100 का गुणा किस में करें सबसे पहले, तो 100 प्लस 7 में, फिर प्लस है तो प्लस देते हैं। और 3 का गुणा किस में करें, तो 3 का गुणा भी होगा हमारा 100 प्लस 7 में होगा। ठीक है, तो इसका गुणा किए तो कितना हो जाएगा बाबू, जो देखिए जल्दी से, तो 1 और 4 को 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 प्लस, अब 100 में 7 से गुणा किए तो 700 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस है तो प्लस देते हैं। अब बताइए यहाँ पे 3 में 100 से गुणा किए तो 300 हो जाएगा। ठीक है, और बताइए 3 में 7 से गुणा किए तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इतना समझ में कहानी आया कि नहीं आया बाबू। अब देखिए आगे यहाँ पे इस सब को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 1 सबसे पहले 1 यहाँ पे सब, उसके बाद से 2। ठीक है, उसके बाद से 3 और 7, 7 3 10 के 0 हाथ में आया 1। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए 3 अंक तक जोड़ा गया, चौथा अंक पे लगा दिए 1, और फिर उसके बाद से 1, इतना हमारा क्या आ जाएगा बाबू, तो इतना हमारा आ जाएगा आंसर। इतना कहानी समझ में आया कि ना। अगर सीधे गुणा किए बिना यानी कि इस फॉर्म से, तो इस ये वाला मेथड आप लोगों को समझ में आया कि ना। जितने लोग को आया फटाक से लाइक करें, फटाक से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग को समझ में आया है फटाक से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिनको नहीं आया है मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, इसी को समझा देता हूँ, या फिर आप लोग कहिएगा तो उधर भी समझा सकते हैं, खाली पेज मेरे पास बहुत है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सीधा गुणा किए बिना, मतलब कि डायरेक्ट गुणा आप लोग को नहीं करना है। इसको क्या करना है, आप लोगों को इसका मान ज्ञात करना है। 103 गुणे 107 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या किए, तो हम 103 को हम 100 और प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वहीं हमने यहाँ पे लिख दिया है। 107 है तो 107 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही काम कर दिया। अब देखिए, अब इसका गुणा पहले ये दोनों में करेंगे, फिर इसका गुणा ये दोनों में करेंगे। तो पहले 100 का गुणा इस दोनों में किए, फिर उसके बाद से प्लस है बीच में तो प्लस दिया, फिर 3 का गुणा ये दोनों में कर दिए। आ रहा है बात समझ में, तो इतना कर दिया। उसके बाद से आई देखिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि 10 का गुणा अगर हम 10 में करें, ठीक, तो 100 आता है। 1 पर डबल 0, मतलब कि एगो जीरो से हम क्या किए, गुणा किए तो 2 गो 0 हो गया। तो उसी तरह से 2 गो 0 है या 2 गो 0 है तो 4 गो 0 हम लगा दिए। ठीक, अब 7 में 100 से गुणा किए, तो 7 में 100 से गुणा करेंगे तो 700 आएगा, सबको पता है। अब उसके बाद से 3 है या 100 है, तो 3 में 100 से गुणा करेंगे तो 300 आएगा, और 7 में 3 से करिए तो 21 आ जाएगा। अब इस सबको आप लोगों को क्या करना है, जोड़ देना है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसे भी जोड़ सकते हो, 21, ठीक है, आप प्लस 300 प्लस 700 प्लस 10,000। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को 10,000 जोड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, 7 3 10 के 0, और यहाँ पे 0 और 1 हासिल इसका बचल है तो 1, और ये भी 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 11,021। ठीक है, आपका यही आंसर आ जाएगा फाइनल। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में अब आ गया है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों का जो अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न की ओर थोड़ा सा चलिए बढ़ते हैं।
ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, थोड़ा इसको देखा जाए। कह रहा है कि
देखिए दोस्तों 28 का आप लोग अगर वर्ग करेंगे तो इसका हो जाएगा आप लोग का 784 और माइनस कितना हो जाएगा 21 का वर्ग 441 बराबर हम क्या लिख सकते हैं आर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब इतना कर सकते हैं तो आप देखिए इसको घटा दीजिए कितना होगा बाबू, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 343 बराबर आर स्क्वायर। अब हमको केवल चाहिए आर स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर भी हमको मिल गया, ठीक है आर स्क्वायर हमको मिल गया, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है तो डायरेक्ट हम इतना ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट हम फार्मूला से आते हैं 1/3 पाई का मान होता है 22/7 तो 22/7 रख लिए गुणे आर कितना है बाबू, तो आर है आर का स्क्वायर, आर नहीं है आर का स्क्वायर है, तो आर का स्क्वायर कितना है तो 343 डायरेक्ट रख दिए, ठीक है। और इसके बाद से आप लोगों का क्या है बाबू वहाँ पे, तो आप लोगों का एच चाहिए, तो एच आप लोग का कितना है, तो एच है आप लोग का 21, तो 7 से 21 काट दिए 3 बार में और 3 से 3 काट दिए। तो अब बताइए अब आप लोग 22 गुणे 343 में गुणा कीजिए, जितना आएगा उतना आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं, यहाँ पे 343 गुणे कितना 22 है, ठीक है। तो क्या 6 8 और 6 8 और 6, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 6 8 6 6 8 6 14 का 4 हाथ में आया 1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 8 6 14 14 और 1 15, यहाँ पे हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा बाबू 75 46 आप लोग का क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर में आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, समझ में आया। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का क्वेश्चन कह रहा कि 0.37 त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है, कितना 0.63 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पे इसको साइड करते हैं, ठीक है। 0.63 ये आपका अगला प्रश्न है, 0.63 त्रिज्या वाले क्या वाले बाबू त्रिज्या यानी कि आर वाले, ठीक है, आर वाले गोले का क्या ज्ञात करना है बाबू, तो यहाँ पे आप लोगों को ज्ञात करना है, 1 मिनट दिखा देते हैं यहाँ पे आप लोग को ज्ञात करना है इसका आयतन ज्ञात करना है, गोले का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है, आयतन इसका ज्ञात करना है। तो इसमें आप लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोग का हो जाएगा सबसे पहले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है बाबू, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, तो सीधा से इस पे बैठा दीजिए, तो 4/3 गुणे 22/7 गुणे 0.63 गुणे 0.63 गुणे 0.63, अब बताइए कितना बेर में कट जाएगा, तो 0.09 बेर में कट जाएगा, 9 7 63, ठीक है। अब इसको कटाइएगा तो ये भी कट जाएगा कितना बार में बाबू, तो ये कटेगा 0.03 बार में, आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा 4 में 22 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 88, आपका 88 गुणे 0.03 गुणे 0.63 गुणे 0.63, ठीक है। गोले का आयतन पूछ रहा है, तो ठीक है, तो इसका पूरा आप लोग का गुणा कीजिए, जितना आएगा वो सब आपका क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा और करके इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, करके इसका गुना और आप लोग को इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में यहाँ पे हम लिख देते हैं, कमेंट में क्या करना है लिखना है इसका आंसर जो भी है। देख रहे हैं कि कौन कौन हमारा वीडियो है जो पूरा वॉच कर रहा है, ठीक है। आप लोग का अगला जो प्रश्न है बाबू, तो आप लोग का अगला प्रश्न अब चलते हैं प्रायिकता में, किस में चलते हैं